Morning class 8. Today we will continue our chapter 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम आते हैं एक्टिविटी 6.8 पे। अभी हमने केमिकल चेंज के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था। अब हम इसी के दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको विनेगर लेना है, एड अ पिंच ऑफ, इसमें बेकिंग सोडा डालना है। You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. Pass this gas to freshly prepared lime water. अब देखो क्या करना है, आपको पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालना है उसके अंदर और आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा। सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग, आप उसमें बबल्स बाहर निकलते जाएंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करना है, जो चूने का पानी होता है उसमें से। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज फॉलो। अब देखिए, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा आपने डाला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस बना। मतलब बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। कार्बन डाइऑक्साइड और फिर लाइम वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो पास करते हैं लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिल्की लाइम वाटर, मिल्की लाइम वाटर को क्या बनाता है, मिल्की एकदम वाइट कलर, जैसे मिल्क कैसे होता है वैसे बनाता है। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये स्टैंडर्ड टेस्ट है लाइम वाटर का मिल्की बनना, लाइम वाटर का कैसा बनना, मिल्की बनना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड, ये नॉर्मल अपन कर सकते हैं। And you will use it in the chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. तो हम ये क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे अभी चैप्टर 10 में कि जो हम लेते हैं तो उसमें जो हम सांस लेते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्टिविटी 6.6 एंड एक्टिविटी 6.8 यू सॉ दैट द ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म। आपने उसमें देखा एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करें। In activity 6.6 the ash was new substance from the magnesium was burnt in air. आपने देखा एक्टिविटी 6.6 में एक न्यू सब्सटेंस बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जब वो एयर के साथ बर्न होता है। एक्टिविटी 6.7 में आपने देखा था कॉपर रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट जो होता है आयरन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन सल्फेट बना और कॉपर बनता है। इन सब में क्या है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। कॉपर जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है शेविंग ब्लेड पे, आयरन की जो शेविंग ब्लेड होती है उस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। इस एक्टिविटी में 6.8 में आप देखेंगे विनेगर और बेकिंग सोडा जो होता है वो प्रोड्यूस होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि टर्न मिल्क लाइम वाटर क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। बेकिंग सोडा और विनेगर को प्लस करते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर क्या करता है, मिल्की कर देता है। इसमें क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। A change in which one or more new substance is formed is called chemical change. chemical change क्या होता है, जिसमें एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं। chemical change is also chemical reaction. इस chemical change को क्या बोलते हैं, chemical reaction बोलते हैं। chemical changes are, देखिए ये जो ये क्या है, ये chemical reaction है। ये क्या है, chemical reaction। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। केमिकल चेंजेस जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो न्यू सब्सटेंस होते हैं वो किससे बनते हैं, केमिकल चेंज से। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, डाइजेशन जो हमारे बॉडी में ना डाइजेशन हो रहा है, हजम हो रहा है खाना, वो। टाइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन करते हैं ना वो ड्यू हैपन्स ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। सीरीज ऑफ केमिकल चेंज होता है। मेडिसिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मेडिसिन बनती हैं तो ये क्या है, इससे भी चेन है, एक केमिकल रिएक्शन का एक पूरा चेन होता है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इंडीड जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, ये सब किससे, केमिकल चेंजेस से बनते हैं। इंडीड बाय न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। बहुत सारे न्यू सब्सटेंस बनते हैं जो कि हम आगे पढ़ने से पता चलेगा क्या क्या चेंजेस होते हैं। We have seen that one or more new substances are produced in chemical chain. In addition to new product, the following may accompany a chemical change: heat, light, or any other radiation. Ultraviolet, for example, may be given off or absorbed. जो heat light होती है
रेडिएशंस जो होती हैं अल्ट्रावायलेट हैं, तो ये क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है या फिर बाहर निकलती है। साउंड में साउंड प्रोड्यूस होता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ स्मेल न्यू स्मेल ऑफ गिवन अप। जो स्मेल होती है वो क्या होती है, एक जगह ले लेती है या फिर एक न्यू स्मेल मिलती है हमको। कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है किसी का। गैस में भी फॉर्म्ड, किसी भी गैस फॉर्म्ड हो सकता है उसमें साउंड। ये सब क्या है, ये एक किसी केमिकल चेंज में हो सकता है। ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी चेंज स्मेल आ सकती है अजीब सी, एक न्यू स्मेल मिल सकती है पहले से। कलर चेंज हो सकता है, गैस निकल सकती है। Let us look some example. You saw that burning of magnesium remove chemical change. Burning of coal, wood or leaf is also chemical change. सब क्या chemical changes है, कोल का जलना, wood, leaves, ribbon का। In fact, burning of an substance is a chemical change. First any substance, जो भी कोई भी substance जो जलता है उसको chemical change है। Burning is always accompanied by production of heat. Burning जो हमेशा वो किसका production of heat को ही देता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन जो फायर वर्क जो जैसे बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, इनके क्या है, केमिकल चेंज से ही होते हैं। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पॉल्यूट द एटमोसफेयर। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स। आप देखिए, हीट, लाइट, साउंड, अनप्लीजेंट गैसेज, ये सब है ना क्या होते हैं, पॉल्यूट करते हैं हमारे एटमोसफेयर को। इसलिए एडवाइस की जाती है कि फायर वर्क से हमें नहीं खेलना चाहिए। यही है ना, बॉम्ब वगैरह से आपको पॉल्यूशन में इन्वायरमेंट कितना फैलता है। वैन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल। फाउल स्मेल मतलब अजीब सी स्मेल आती है। शैल वी कॉल दिस अ चेंज, केमिकल चेंज। क्या हम इसे केमिकल चेंज कह सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्लाइस ऑफ एन एप्पल acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen the change in the color, cut a slice of apple and keep it away from some time. Repeat this activity with a slice of potato brinjal. The change of color in these cases is due to the formation of new substance, are not these chemical changes. In chapter 5 you neutralize an acid with base. Is neutralization is a chemical change। देखिए, आपने देखा होगा कि ये सब, इसमें आपने एप्पल, पोटैटो और ब्रिंजल को बीच में से काट के रख दीजिए, फिर आपने देखा कलर चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ये भी एक केमिकल चेंज है। आइए, अ प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन आर एटमोसफेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। आपने देखा होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं हमारे जो सन से आती हैं, तो वो हमारे ओजोन जो होता है वो सन से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन जो होता है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। एब्जॉर्ब दिस, ये रेडिएशंस को स्टॉप करती है और ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन जो होता है वो ओजोन से डिफरेंट है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। तो इससे क्या कह सकते हैं कि जो ओजोन का टूट रहा है तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज है। इफ़ अल्ट्रा रेडिएशंस वर नॉट अब्जॉर्ब बाय ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone act as a natural shield against this radiation. Ultraviolet radiations अगर वो ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ओजोन लेयर जो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो ये